Good morning everyone. Today I am going to teach you the 6th chapter for class 6th in English. The title of this chapter is The Magic Coins. जादुई सिक्के। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि किस तरह के सिक्के की कहानी है, किस तरह के कॉइन्स की स्टोरी है ये। So let us start now. There was once a rich and kindly old man who, reaching the end of his days, decided to leave his possessions to some honest and intelligent young man. देखिए, एक समय की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति जो वृद्ध भी है, बूढ़ा भी है और वो अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाता है। मतलब वो काफ़ी वृद्ध हो चुका है। ये जो सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है, रीचिंग द एंड ऑफ हिज डेज ही डिसाइडेड टू लीव हिज पोसेशंस टू सम ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट यंग मैन। वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, वो वृद्ध और ईमानदार व्यक्ति, और वो निश्चय करता है कि वो अपनी सारी संपत्ति किसको दे। तो वो ऐसे व्यक्ति को दे जो युवा हो और बुद्धिमान हो और साथ ही साथ वो ईमानदार हो। वैसे व्यक्ति को ये अपनी सारी संपत्ति दे देना चाहता है। इससे पता चलता है कि इसके कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं थे, इसके कोई वारिस नहीं थे, इसके बेटे पोते मीन्स सन ग्रैंडसन ये नहीं रहे होंगे। इस वजह से ये एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है कि जो युवा हो अर्थात नौजवान हो, ईमानदार हो और बुद्धिमान हो। स्पीकिंग ऑफ दिस डिसीजन, यह निर्णय बोलते हुए, ही टोल्ड अ गुड फ्रेंड दैट ही वांटेड टू चूज वाइजली। उसने एक अच्छे दोस्त को बोला, जो उसके दोस्त थे, दोस्तों में से एक अच्छे दोस्त को बोला कि मैं चाहता हूँ क्या कि मैं जो एक युवा व्यक्ति का जो मैं जो ढूंढ रहा हूँ, वो व्यक्ति ईमानदार हो, वो व्यक्ति तेज तरार हो, ये मुझे काफ़ी बुद्धिमानी से सिलेक्ट करना है। आप इसमें हमारी मदद करें। वैसा कौन सा योजना मैं बनाऊं ताकि जिस तरह का व्यक्तित्व मैं चाहता हूं वो मुझे मिल पाए। द नेक्स्ट टाइम यू सेल समथिंग and are giving the customer their change, make sure you give them too much. अब देखिए, उनके जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, यू सेल समथिंग, आप कुछ बेचो। उस वृद्ध व्यक्ति को उसके दोस्त एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि आप अगली बार कुछ बेचो, और एंड आर गिविंग द कस्टमर देयर चेंज, और कस्टमर को जो है उसे कुछ पैसे दे। चेंज मतलब अगर 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये की सामान है तो 100 रुपया दे रहा है तो उसको जो आप चेंज दीजिए। सो मेक श्योर यू गिव देम टू मच, कि आप जो चेंज दे उसे ज़्यादा दे। जैसे मान लीजिए अगर 70 रुपये का कोई सामान है तो उसे 30 रुपये रिटर्न करना है 100 रुपये लेने के बाद, तो आप उसको क्या करें, ज़्यादा पैसे दे दे, मतलब 80-90 रुपये और दे दे उसको। ठीक है। Whoever returns the extra money to you is honest, advised his friend. उनके दोस्त ने बताया कि आप अगली बार एक सामान बेचिए और उस सामान जो पैसे वो देगा उसके चेंज में आप कुछ पैसे उसे दे, और याद रहे कि उसको जितना पैसा चाहिए उससे ज़्यादा दे दीजिए। और जो व्यक्ति एक्स्ट्रा अमाउंट, जो एक्स्ट्रा मनी जो उसके पास गया वो आकर के वापस कर जाता है। हालांकि प्रकृति होती है लोगों की कि जितना ज़्यादा अगर मिल गया तो चुपचाप से वो लेकर चला जाएगा। कम मिला तो वो कहेगा कि मुझे कम, इतना का सामान आपने दिया और पैसे कम हैं, इतने पैसे और चाहिए। लेकिन जिसको ज़्यादा मिलता है, ये मानव की प्रकृति है। आज के जीवन में जो मानव की प्रकृति है वो वापस नहीं करना चाहेगा, वो लेकर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति अगर वापस करने आता है, इससे आप उसकी ईमानदारी का पता कर सकते हैं, आप उसे ईमानदार समझिए। द रिच मैन थैंक्ड हिज फ्रेंड फॉर द एडवाइस। बूढ़ा व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने अपने दोस्त के सलाह के लिए धन्यवाद दिया, एंड थिंकिंग इट अ गुड आइडिया, और इस चीज़ को अच्छा विचार मानते हुए
एंड इजी टू कैरी आउट, और उनको लगा कि आसानी से किया जा सकता है। ही डिसाइडेड टू ट्राई इट, उन्होंने निर्णय लिया ऐसा कोशिश करने की। What he did not know was this one of those present during the conversation, a neighbor who pretended to be his friend but was really very envious of the rich old man. अब देखिए, यहाँ तक तो ठीक, तैयारी हो गई कि ठीक है ऐसा ही किया जाएगा, ये आसान है कैरी आउट करने के लिए। What he did not know, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति अगर नहीं जानता था वो एक चीज था, was this one of those present during the conversation, इस वार्तालाप के दौरान एक उस वृद्ध व्यक्ति के पड़ोसी था जो अपने आप को उसका अच्छा मित्र बताता था, लेकिन वाकई में वह उस धनवान व्यक्ति से, उस वृद्ध व्यक्ति से जलता था और उसका वो दुश्मन था। हायर द सर्विसेज ऑफ अ विजार्ड, उसने क्या किया कि एक विजार्ड की सेवा को उसने हायर किया, मतलब एक जादूगर को पैसा दिया कि मैं जैसा कहता हूं वैसा आप करो। ही पेड द विजार्ड टू कास्ट आई स्पेल ऑन रिच ओल्ड मैन्स क्वाइंस, उसने कहा कि रिच ओल्ड मैन्स के पास जितने क्वाइंस है उसमें आप कोई जादुई मंत्र जो है डालो, बिकॉज ऑफ द स्पेल, कि उस मंत्र के वजह से एनी वन हु सॉ एनी क्वाइंस टच्ड बाय द ओल्ड मैन, कि ओल्ड मैन के द्वारा छुए गए जो भी सिक्के होंगे, would see them as the thing the customer wanted most in the world, वो इतना चमकीला हो, ऐसा चीज बन जाए वो सिक्का कि जो कस्टमर है जो वो पैसा ले उसको लगे कि मेरे जीवन में इससे बड़ा और इससे महत्वपूर्ण और इससे बहुमूल्य कोई चीज हो ही नहीं सकता है। विद दिस प्लान, इस योजना के अनुसार, द इन्वियस नेवर बिलीव्ड दैट नो कस्टमर वुड रिटर्न द ओल्ड मैन्स चेंज। इस योजना के तहत उस इन्वियस नेवर को, अर्थात वो जलने वाला पड़ोसी को लगा कि कोई भी कस्टमर इस वृद्ध व्यक्ति को पैसा वापस नहीं करेगा, एंड हैविंग नो वन टू लिव हिज मनी टू, द ओल्ड मैन वुड लिव इट टू ऑल टू द नेबर्स यंग नेफ्यू। देखा कि अगर कोई व्यक्ति जो पैसा वापस करेगा ही नहीं, पैसा वापस नहीं करेगा तो वृद्ध को लगेगा कि कोई ईमानदार नहीं है, और वो पड़ोसी था उसका, वो जो योजना बनाई थी उसका एक भतीजा था, उसने सोचा कि मेरे भतीजे को ये सारा संपत्ति अपना दे देगा, क्योंकि उसको ये योजना बता देगा कि तुम जानो पैसा लेना और फिर उसको वापस कर देना, इससे क्या होगी कि सारी संपत्ति तुम्हें दे देगा वो वृद्ध व्यक्ति, और उससे हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। Indeed, everything went according to plan. बेशक सारी चीजें योजना के अनुसार चल रहा था। फॉर द ग्रीडी नेवर के लिए, मतलब वो लालची पड़ोसी के लिए, एंड नॉट अ सिंगल कस्टमर वाज एबल टू रिटर्न द इंचेंटेड क्वाइंस, और एक भी नॉट इवन अ सिंगल, मतलब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पैसे को वापस, एक्स्ट्रा अमाउंट को वापस करे, क्योंकि सबके सब क्या थे, इंचेंटेड क्वाइंस। क्योंकि क्वाइंस जो थे इंचेंटेड का मतलब होता है अट्रैक्टिव, और जिससे लोगों को लोभ हो जाए, लोभित करने वाला, लुभाने वाला, तो सबको लग रहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है, इसको मैं क्यों वापस करने जाऊं। ठीक है, तो some saw in these coins the biggest diamond और precious stones, कुछ जो है, कुछ लोगों को लगता था कि ये जो पैसे उसको वापस मिले हैं वो डायमंड है, अर्थात हीरे है, और प्रीसियस स्टोन्स या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है, नीलम पुखराज जैसे coins. Some saw in these coins the biggest diamond और precious stones, कुछ को लगता था, अच्छा ये तो पढ़ लिए, अदर सॉ अ वर्क ऑफ आर्ट, बाकियों को लगता था कि इसमें पुरानी कला दिख रही है। सम सॉ अ रेलिक एंड सम सॉ अ मिराकुलस हीलिंग पोशन, मतलब लग रहा था कि ये, कुछ को लगता था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हीरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोन है, किसी को लगता था कि ये चमत्कार है, किसी को लगता था कि इसकी बहुत ही अच्छा आर्ट इस पे अंकित है, अर्थात ये प्रिमिटिव है, मतलब पुराने ज़माने का है, इसका मूल्य बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा समझ करके किसी ने वापस नहीं किया। When the old man had almost given up trying to find an honest person, जब गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, हार मान लेना, ठीक है,
तो when the old man had almost given up trying to find a honest person, जब वृद्ध व्यक्ति लगभग थक गया था ईमानदार व्यक्ति को ढूंढने से, the greedy, तो उसने सोचा कि अब शायद नहीं मिल पाएगा, वो गिव अप कर रहा था कि अब इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे हम। The greedy neighbor sent his nephew to the old man's business, तब वो greedy neighbor जो था उसने क्या किया कि अपने भतीजे को उस वृद्ध व्यक्ति के पास भेजा, बिजनेस टेकिंग, और उससे भी उसने क्या किया, व्यवसाय किया अपने भतीजे से। ग्रेट केयर टू इंस्ट्रक्ट द बॉय टू रिटर्न द ओल्ड मैन्स मनी, उसने कहा कि विशेष ध्यान रहे कि जो पैसे वहाँ से लेंगे उसको वापस कर देना है। द नेफ्यू वॉज डिटरमाइंड टू डू सो, और भतीजा भी जो पड़ोसी के थे वो भी डिटरमाइंड थे, अर्थात वो भी ठान लिया था ऐसा उन्होंने कि जी मैं बिल्कुल पैसे को वापस कर दूंगा। बट ऑन रिसीविंग द इंचेंटेड कॉइन्स ही सॉ इन देम ऑल द पोसेशंस एंड ऑनर्स ऑफ हिज ओन अंकल, उसके बाद जब उसे जब इंचेंटेड कॉइन मिला, मतलब वो कॉइन जो लोगों को लुभा लेता हो, वो कॉइन जब इसके पास आया तो उस कॉइन्स में उसे अपने चाचा की संपत्ति दिखाई दिया। उसने देखा कि भाई ये सारे तो मेरे चाचा जी ले लेंगे और वो माला माल हो जाएंगे, बदले में मुझे थोड़ा बहुत कुछ दे पाएंगे। बिलीविंग दैट हिज अंकल हैड ट्रिक्ड हिम, ऐसा वो मानते हुए कि उसके चाचा ने उसके साथ धोखा किया, ही केम बैक विद द यूजलेस कॉइन्स, वो बेमतलब के पैसे जो यूजलेस से अनुपयोगी थे सिक्के। हिज ग्रीड, वो लालच के वजह से उसने क्या किया, पैसे लेकर के वापस आ गया, उसको रिटर्न नहीं किया। व्हेन हिज अंकल लर्नड ऑफ दिस डिसलॉयलिटी, जब चाचा जी को उसके डिसलॉयलिटी के बारे में पता चला, देखिए लॉयलिटी का मतलब विश्वास होता है, डिसलॉयलिटी मतलब विश्वासघात होता है, इसके बारे में जब पता चला, ही सेंट हिज नेफ्यू अवे फॉरएवर, अपने भतीजे को सदा के लिए अलग कर दिया, अलग भगा दिया कि तुमने मेरी बात को नहीं मानी, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। द रिच ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति जो अमीर थे, सिक एंड डिप्रेस्ड, वो बीमार हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, डिसाइडेड टू कॉल हिज सर्वेंट्स बिफोर ही डेड, मरने से पहले अपने नौकरों को वे बुलाना चाहा। ही वॉज नो लॉन्गर विद देम, क्योंकि कॉल हिज सर्वेंट्स बिफोर ही डाइड, मरने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं अपने सारे नौकरों को बुला करके उनसे मुलाकात करूं। ही गेव देम सम पोसेशन, उन्होंने सबको कुछ ना कुछ पोसेशंस दिए, कुछ धन दिए, सो डैट दे कुड लिव फ्रीली व्हेन ही वाज नो लॉन्गर विद देम, कि कुछ दिनों के लिए वो लोग स्वतंत्र रूप से रह सके इन पैसों और इन संपत्तियों के साथ, क्योंकि अब ये वृद्ध व्यक्ति तो उनके साथ अब लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। अमॉन्ग द सर्वेंट्स, उनमें से एक जो नौकर थे, नौकरों में से जो एक था, वाज अ यंग मैन, वो कैसा था, युवा व्यक्ति था, हु रिसीव्ड सम पोर्शन ऑफ दिस मनी बाय मिस्टेक, उसने क्या किया कि मिस्टेक से उसे भी कुछ ज़्यादा पोर्शन मिल गया, मतलब संपत्ति का जो बंटवारा नौकरों में किया गया उसमें से एक नौकर को कुछ ज़्यादा मिल गया, ठीक है। द यूथ, जो कि युवा था, रेज्ड इन द हाउस ऑफ द वाइज एंड जस्ट ओल्ड मैन whom he loved like a father saw in place of the money, उसने क्या किया, जब ऐसा एहसास हुआ उसे कि बाकी नौकरों से ज़्यादा मुझे मिल चुका है, तो उसने क्या किया कि वहाँ पे जब अपने सिर को उठा करके देखता है, उसको लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा मनी मुझे मिल गए हैं, उसके बाद वो उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ देखता है जिसमें उसे अपने पिता जैसा अनुभव दिख रहा है। saw in place of the money a powerful medicine which would cure the old man, since this was surely truly what he most wanted in the world। उसने देखा कि इस व्यक्ति को जिंदा रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे पिता के समान है, ये कुछ और दिन जिंदा रहे तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। ऑन सीइंग दिस, ऐसा देखकर द यूथ ऑफर्ड द मनी बैक टू द ओल्ड मैन, जो एक्स्ट्रा पैसे थे उसने बूढ़े व्यक्ति को दे दिया, सेइंग टेक दिस सर, इट्स फॉर यू, ये लीजिए महाराज, ये आपके लिए है, इट विल मेक यू फील बेटर, इससे आप अच्छा महसूस करेंगे। अर्थात जो एक आपने तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको दे दिया, आपके पास कुछ रहा नहीं, इसलिए जो एक्स्ट्रा मुझे मिल गया है ये मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, इसको आप स्वीकार करें, और ये क्या होगा, आपके लिए सबसे बड़ा दवा की काम करेगी जब तक आप जीवित रहेंगे। एंड
The return of that simple coin indeed acted like the most miraculous of cures. और यही पैसा जो वापस किया गया वो वाकई चमत्कार की तरह उस वृद्ध व्यक्ति के लिए काम किया. The old man leaped with joy. वृद्ध व्यक्ति काफ़ी खुश हो गया at having finally found an honest person, क्योंकि उसे अब क्या मिल चुका था, एक ईमानदार व्यक्ति मिल चुका था. And it filled him with joy to find that this honest person had been living in this very own house. और वो बूढ़ा व्यक्ति उसी के साथ रहने लगा उसी घर में. And so the young servant went on to manage with great justice, generosity and honesty all the old man's possessions and business. And the old man went on to accompany and advise him like a son for many more years. अब क्या हुआ कि वो जो युवा व्यक्ति था विद ग्रेट जस्टिस, उसने न्याय किया, जेनरोसिटी उदारता को दिखाया, ऑनेस्टी ईमानदारी को दिखाया. और इस वजह से ऑल द ओल्ड मैन्स पोसेशन, जो भी उस वृद्ध व्यक्ति का संपत्ति था, एंड बिजनेस किसको मिल गया, उसी युवा को. एंड द ओल्ड मैन वेंट ऑन टू ए कंपनी एंड एडवाइस हिम लाइक अ सन फॉर मेनी मोर ईयर्स. उसके बाद वृद्ध व्यक्ति उसे सलाह देते रहा, उसके साथ रहते रहा, एक बेटे की तरह व्यवहार करते रहा. सो दिस वाज ऑल दैट वी हैड टू स्टडी इन दिस स्टोरी. एंड नाउ वी विल डू इट्स क्वेश्चन एंड आंसर. थैंक यू.